हेलो एवरीवन। अभी तक जो हमने दो वीडियो देखे इस सीरीज़ में, फर्स्ट वीडियो में हमने स्पाइस का इंट्रोडक्शन कवर किया था, सेकंड वीडियो में डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में कवर किया था। अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप जो एनालिसिस करना है आपने एसी, डीसी या ट्रांजिएंट, उसको कैसे आप स्पेसिफाई करेंगे। तो आई होप अभी तक के सारे वीडियोज़ आपने देख लिए होंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपने एलिमेंट्स की डिस्क्रिप्शन कर ली, उसके बाद आप डीसी एनालिसिस करेंगे। तो डॉट डीसी कार्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? डॉट डीसी का मतलब होता है कि वो डीसी एनालिसिस स्टार्ट कर देगा। कार्ड हम पहले ये मैनुअल तरीके से करते थे, तब यूज़ करते थे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। डॉट डीसी आप कह सकते हैं। अब जनरल फॉर्म जो है डीसी एनालिसिस का वो इस तरीके से होता है, डॉट डीसी, उसके बाद सोर्स नेम, कौन से सोर्स की आप बात कर रहे हैं। जैसे आपके पास सोर्स है V1 तो वो लिखिए, और किस वोल्टेज से किस वोल्टेज तक आपने उसका एनालिसिस करना है और कितनी वोल्टेज आपने इंक्रीमेंट करनी है। तो ये स्टार्ट पॉइंट हो गया। और इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको दिखेगा, ये स्टॉप पॉइंट हो गया, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, और यहाँ पे आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप सेकंड सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी, क्योंकि कई बार हम ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स ऑब्टेन करते हैं तो उसमें हमें मोर देन वन डीसी सोर्सेज भी आपके यूज़ हो सकते हैं। और मैं आप बताना चाहूँगा कि ये जो सोर्स है ये करंट भी हो सकता है और वोल्टेज भी हो सकता है। एग्जाम्पल है इसका ये। तो डॉट डीसी करना चाहते हैं आपने जो वोल्टेज सोर्स यूज़ किया है वो भी इन को आपने पिक कर लिया अपने सर्किट में से, और 0.25 से स्टार्ट कर रहे हैं आप डीसी एनालिसिस, 5 वोल्ट तक जाएगा, और जो इंक्रीमेंट है वो 0.25 तक का इंक्रीमेंट होगा। दैट मीन्स 4 से डिवाइड कर लीजिए, 16 पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। आप इंक्रीमेंट पॉइंट जितने छोटे रखेंगे उसका ये रहता है कि आपका सिमुलेशन टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी। तो आपको दोनों में से एक ब्रेक इवन लेना पड़ेगा कि आपको टाइम ज़्यादा लगाना है या आपको एक्यूरेसी चाहिए। दोनों में से आपको देखना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस रीजन में आपको लगे कि ज़्यादा वेरिएशन है उसके पॉइंट्स आप ज़्यादा ले लीजिए, और जहाँ पे वेरिएशन कम है या ना के बराबर है वहाँ पे आप वेरिएशंस बड़े भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अब सपोज़ आपने दो सोर्सेज को इकट्ठे करना है। जैसे मैं अभी ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ये मॉसफेट की है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये VDS है, ये 0 से 10 है और 0.5 का इंक्रीमेंट है, और दूसरा सोर्स VGS है, ये 0 से 5 है और 1 वोल्ट का इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे आपके 20 हो गए, यहाँ पे आपके 5 सैम्पल्स हो गए। जैसे ये आपकी लाइन है, तो ये अगर आप इसको जितने उसमें डिवाइड करेंगे वो आपका इंक्रीमेंट होता है। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपको 1 करेंगे तो 10 पॉइंट्स हैं, अगर यहाँ से यहाँ पहुँचने 2 करेंगे तो 20 पॉइंट्स हैं, 4 करेंगे तो 40 है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन मैंने बताया कि इससे आपका सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा बोझ पड़ जाता है, उसको डिफ़िकल्टी लगती है करने के लिए, टाइम ज़्यादा लगता है। तो आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए या टाइम कम है। क्योंकि छोटी सिमुलेशंस तो हो जाती हैं, लेकिन जब बड़ी सिमुलेशंस की आप बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, समटाइम्स 2-3 डेज और मे बी मोर देन दैट। तो ये देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी आ गया और आपका करंट सोर्स भी आ गया। तो आपको यूनिट्स लिखने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका जो सिमुलेटर काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसको आई देख के मालूम पड़ जाएगा करंट है तो अपने आप वो एम्पियर लगा लेगा, वी देख के पता लग जाएगा वो वोल्टेज है की बात कर रहा है वो, तो वी अपने आप लगा लेगा। अब एसी एनालिसिस की बात करते हैं। तो डॉट एसी कमांड है, जनरल फॉर्म इसका ये रहता है एसी। अब एसी 3 टाइप का होता है, डेसिमल, लीनियर एंड लॉगरिथमिक। तो ये डेसिमल है, डेकेड है, तो नंबर ऑफ डेकेड्स कितने हैं, और स्टार्ट फ्रिक्वेंसी एंड स्टॉप फ्रिक्वेंसी। इसी तरीके से ऑक्टल है, तो नंबर ऑफ ऑक्टेव्स, स्टार्ट एंड स्टॉप। इसी तरीके से आपका लीनियर है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, स्टार्ट फ्रिक्वेंसी एंड स्टॉप फ्रिक्वेंसी। तो जैसे डेकेड हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एम्पलीफायर के लिए, और ऑक्टेव भी वहीं यूज़ करते हैं। लीनियर हम किसी और एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं कि नॉर्मल सर्किट्स के लिए। तो एग्जांपल ये है, एसी डेकेड्स 10 डेकेड्स हैं और फ्रिक्वेंसी 1 से लेके 10K तक है। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 100 पॉइंट हो गए आपके, 1000 सॉरी। इसी तरीके से डेकेड है, 10 to 1K तक है, स्टार्ट पॉइंट 1K से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है 1000 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो आप देखिए, उसके बाद लीनियर है, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 10 है,
और 1 से लेके 100 हर्ट्ज तक आप इसको कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका एसी एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। अब आता है ट्रांजिएंट एनालिसिस, ये भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। तो जनरल फॉर्म ट्रांजिएंट का ये रहता है। बाकी जितने भी मैंने सिंटेक्स बताए हैं वो सिमुलेटर टू सिमुलेटर वेरी हो सकते हैं, इसलिए बेस्ट ये रहता है कि आप जो भी सिमुलेटर पे काम कर रहे हैं उसके मैनुअल को देख लीजिए, वहाँ से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ये जो बता रहा हूँ या जनरल बता रहा हूँ, आप बोलेंगे कि चल नहीं रहा, तो ऐसा नहीं करना आपने क्या करना है, उसका मैनुअल डाउनलोड करना है और वहाँ से मैच करते रहना है। तो ट्रांजिएंट जो है स्टेप कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम क्या है, अगर इनिशियल कंडीशन है तो वो वहाँ पे आपने लिख देनी है। तो एग्जांपल ये रहा ट्रांजिएंट, कहाँ से जाना है आपने, 1 नैनो सेकंड की स्टेप है, 100 नैनो सेकंड तक आपने स्टॉप होना है। इसी तरीके से 1 नैनो सेकंड का वो है आपका स्टार्ट है और ये यहाँ तक जाना है और यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है। इसी तरीके से 10 नैनो सेकंड से 1 माइक्रो सेकंड तक जाना है और यूजिंग इनिशियल कंडीशंस आपने यूज़ करनी है, जो कि कैपेसिटर की है या इंडक्टर की है, जो भी है वो यूज़ करेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो UIC लिखेंगे तो जो भी इनिशियल कंडीशंस हैं वो सारी की सारी यूज़ हो जाएंगी। तो सपोज़ आपने कुछ प्लॉट करना है, क्योंकि ये तो सारे सिमुलेट हो गए, प्लॉट करना है तो डॉट प्लॉट कमांड यूज़ करेंगे और जनरल यही रहता है डॉट प्लॉट, और किसका प्लॉट करना है, उस वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डॉट प्लॉट, तो मुझे DC जो मैंने एनालिसिस किया उसका प्लॉट, और इस नोड पे वोल्टेज देखनी है V4 V5 V1, ये सारी प्लॉट हो जाएंगी। इसी तरीके से मुझे ट्रांजिएंट का देखना है तो मुझे नोड्स का नाम लिखना पड़ेगा कि इस नोड्स की बात कर रहा हूँ। करंट देखना है तो उस एलिमेंट का नाम बताना पड़ेगा कि उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना है आपने कि वोल्टेज के लिए नोड्स और करंट के लिए एलिमेंट। जब आप ऐसे डिफाइन करेंगे तो आपके प्लॉट्स ऑटोमेटिकली पॉपअप होके आ जाएंगे। तो ये अभी तक जो हमने वीडियोस में काम किया, इनके बेसिस पे आपने काफ़ी अंडरस्टैंडिंग गेन कर ली है अबाउट स्पाइस। अब जो आने वाले वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको सिमुलेटर के ऊपर डायरेक्टली कोई ना कोई रनिंग प्रॉब्लम सिखाऊंगा। कोशिश यही रहेगी कि अभी तक जो डाउट्स हैं आप मुझे कांटेक्ट करिए कमेंट्स करके कि ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में कि आप कैसे सिमुलेट कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।